कैसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार करें। आज के ज़माने में बढ़िया अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है। अब यह दुनिया की भाषा बनती जा रही है और सभी को समय के साथ चलना ही पड़ेगा। यदि आप इसको सीखने का प्रयास काफ़ी समय से कर रहे हैं और तब भी अभी आपको इसमें बातचीत करना सरल नहीं लगता, तब आखिरकार आप इस परेशानी में कैसे उभरेंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी समर्पण की आवश्यकता होगी, मगर सौभाग्य की बात यह है कि अब इसे करना पहले से कहीं आसान है। क्या आप अभी से इसे शुरू करने के लिए तैयार हैं? हमारे द्वारा बताए गए इन 3 टिप्स को फॉलो करिए जो आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार करने में मदद करेगा। और अंत वाला पॉइंट जरूर देखें, क्योंकि वही वो पॉइंट है जो आपको मददगार साबित होगा। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला, अंग्रेजों के संगीत को सुनिए। अंग्रेजी संगीत नहीं, अंग्रेजों का संगीत। उसका उतार चढ़ाव, उसके छंद, उसकी गा गा कर बोलने वाली बात, उसके सुर। चाहे आप तकनीकी रूप से बिल्कुल सही अंग्रेजी क्यों ना बोलें, परंतु यदि आप उसे रोबोटों की तरह बोलते हैं तब तो आप उसे उस तरह से सही नहीं बोल पा रहे जैसे कि बोल जाना चाहिए। लोगों को देखिए कि कैसे उनके मुंह में शब्द बनते हैं। देखिए कि कैसे उनकी भावनाएं बताई जाती हैं। देखिए कि कहाँ किन वाक्यों को महत्व दिया जाता है और कैसे संदर्भ बन जाता है। दूसरा, घर पर अंग्रेजी बोलिए। यह तो सबसे बड़ी और सबसे आसानी से की जाने वाली गलती होती है। आप दिन भर तो घर में ही बिताते हैं, अपने काम पर थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलते हैं। आप अपनी अंग्रेजी की कक्षाओं में जाते हैं और तब आप वापस अपने घर जाते हैं और फिर से अपनी नेटिव भाषा पर पहुंच जाते हैं। हालांकि आप में धीरे धीरे सुधार आ रहा होगा, मगर आप कभी भी उस भयावह भाषाई पठार को पार नहीं कर पाएंगे। घर पर बोलने का भी निश्चय कर लीजिए। डिनर टेबल पर तो बस अंग्रेजी ही होनी चाहिए। घर पर अंग्रेजी टीवी ही देखिए। संभव हो तो उसको 24 से 7 करिए, मतलब 24 घंटे 7 दिन करिए। और हाँ, अपने आप अंग्रेजी में बोलिए, अपने कामों का वर्णन करिए। तीसरा, अपने लेखन को हमेशा ठीक करिए। और इसमें हमारा मतलब यह नहीं कि उसकी जांच करवाइए। जैसा कि हमने पहले कहा था, इसका अर्थ है कि उसकी जांच करवाइए और उसे फिर से लिखिए। आप चाहते हैं कि आपका बनाया हुआ सही अंग्रेजी में लिखा हुआ एक सुंदर पूरा ड्राफ्ट बने। आप सिर्फ उसे लिखते हैं और फिर सिर्फ उसकी जांच करवाते हैं, तब तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने गलतियां क्या की और उनके ठीक कैसे किया जा सकता है। और इन तरह से आप अपनी नोटबुक पहले से ही कई सुंदर लगेगी। जब एक बार आप किसी लेख को सुधार लें, तब अगले दिन कुछ ऐसा लिखने का प्रयास करिए जिसमें आप अपनी पिछले दिन की गलतियों को ठीक करने के आगे की बातें कह सकें। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।